पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज से किसी ने आकर के कहा, बाबा गिरिराज जी की तो बड़ी महिमा बढ़ गई है। कैसे? अरे बाबा देखो, पहले तो चंद लोग आते थे गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, अब तो लाखन लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। बाबा इतनी जय जयकार हो रही है, गिरिराज जी की जय, और महाराज कितनी दूध की धार चल रही है, कितने 56 भोग हो रहे हैं, और कितनी परिक्रमा लग रही है। तो बाबा कहते, भैया लाखन आए तो रहे हैं, पर परिक्रमा कोई 2-4 ही लगाए रहे हैं, कोई परिक्रमा 2-4 की लग रही है। तो बोले बाबा क्यों? बोले भैया परिक्रमा लगाने को विधान ही पहले तो इनको नहीं पता, जितने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कैसे परिक्रमा को विधान है। पाप से बच करके परिक्रमा लगावें, ये एक के भी मन की बात नहीं होगी। वहीं चाय पिएंगे, वहीं कुल्हड़ फोड़ेंगे, वहीं सिगरेट पीवेंगे, वहीं जलती सिगरेट को नीचे डाल देंगे। परिक्रमार्थी कोई आवे तो महाराज उसका पांव जल जाए, दोना में खावेंगे तो वहीं छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा काम करते हैं और वो सोचते हैं परिक्रमा लग रही है ना। तो बाबा एक बात बड़ी गंभीर कहते थे, सावधानी से सुनना। बाबा कहते थे कि देखो ये सब खोखली भक्ति है। क्या? बोले बाहर बाहर से तो दिखेगा कि अरे बड़ी हुष्ट पुष्ट बकरिया है, पर भीतर से देखो तो वो खोखली है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी आध्यात्मिक कार्य हो रहे हैं वह किसी ना किसी स्वार्थवश हो रहे हैं। हमारा ये फायदा इसमें हो जाएगा, हमारा नाम बोलेगा तो हमारे बिजनेस में 4 लोग जुड़ जाएंगे, हमको अच्छा मानेंगे तो हमको कहीं से उधार पैसा चाहिए तो मिल जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा बन जाएगी तो हमको ये लाभ होगा, हमको लोग बढ़िया मानने लगे। ऐसा लोग कहते हैं, और उनका अध्यात्म का जितना भी साधन है वो उसी प्रपंच में सब समाप्त हो लेता है। इसीलिए संतों ने अपने जीवन को इन विकारों से दूर रखा। आज बड़े बड़े जलसे होते हैं, एक जलसा कोई हुआ आपस में ही समिति में फूट पड़ जाती है, और केवल फूट किस लिए पड़ती है? भाई हमारा नाम नहीं बोला गया। इसलिए सावधान होइए, ये कथा सत्यता का मंच है, और भैया इस मंच से सत्यता का बोध ही आपको होना चाहिए। हम आपको यहां से जितनी बात कहें वह बिल्कुल जो शास्त्रीय बात है, जो वेदोक्त बात है, जो भगवान की अनुकूल बात है, उसी का गायन यहाँ से होना चाहिए। यहाँ तो कथा की पीठ ही ऐसी है कि यहाँ भगवान के चर्चाओं का गायन हो, जीव मात्र के लिए नहीं। हाँ, जीव मात्र की चर्चाओं का गायन स्वयं भगवान अपने मुख से करें, पर वह संजोग कब बनेगा? जब हम लोग राई से 20 बिस जाएंगे, तब ऐसा होगा। ठाकुर जी स्वयं आकर के कहे, भैया तेरी सेवा सो मैं रीझ गयो। श्री हनुमान जी महाराज ने निष्काम सेवा करी, सुन लीजिएगा ध्यान से। निष्काम सेवा का कैसा परिणाम रहा? सुग्रीव क्या नाम है, विभीषण, ये सब राम जी की शरण में गए, पर हनुमान जी निष्काम थे, हनुमान जी निष्कामता में गए, तो क्या लाभ मिला? महाराज आज जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, एक आध किसी ने विभीषण का मंदिर देखा है, एक आध ने किसी सुग्रीव का मंदिर, ये भी तो भगवान के सेवा में थे, पर ये सब सकाम भाव के थे, इसीलिए इनकी पूजा नहीं हुई। और महाराज हनुमान जी निष्काम थे तो जगत पूज्य हो गए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पे, साधु संत के तुम रखवारे, बिन पे साधु संत के। महाराज और देखो कवितावली में एक जगह आता है, ऋणिया भय रघुनाथ जी, धनिक भय हनुमान। हनुमान जी धनिक हो गए, और राम जी कह रहे हैं हम ऋणिया हो गए, हनुमान जी के ऋणी हो गए, हम जो है हम नीचे हो गए, हनुमान जी ऊपर हो गए। ये कैसे हुआ? ये निष्काम भक्ति से हुआ। और महाराज जानकी जी ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहूं बहुत रघुनायक छोआ। अजर अमरता का वरदान मिला, राम जी के चरणों की सेवा का वरदान मिला। ये निष्काम भक्ति का प्रभाव है। इसलिए हम कोई भी काम करें तो भैया निष्काम भाव से करें।